नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। अभी मैं पूर्णिया शहर के लाइन बाज़ार में स्थित रेणु स्मृति उद्यान में हूं। आप देखिए, ये रेणु स्मृति उद्यान है और ये पूर्णिया शहर का लाइन बाज़ार है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया ज़िले में ये एक इकलौता स्थल है जहां पर रेणु जी की प्रतिमा लगाई गई है, फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिमा लगाई गई है। मैं अंदर जाकर देखता हूं और अब मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि आज रेणु जी की जयंती है और रेणु जी की जयंती के अवसर पर यहां पर कौन कौन से लोग आए हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, वो मैं आज देखने के लिए यहां पर आया हूं। और मैं ख़ास रूप से ये दिखाने के लिए आया हूं कि आप रेणु उद्यान में जब प्रवेश करेंगे तो आप देख पाएंगे आज उनका जयंती है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देखिए चारों तरफ पत्ता फैला हुआ है, सूखा पत्ता, और देखिए ये डब्बा फैला हुआ है, कप गिलास सभी कुछ फेंका हुआ है यहाँ पर। इसकी साफ़ सफाई भी आज नहीं की गई है, जबकि आज उनका जयंती है। देखिए अभी मैं रेणु जी की प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा कि आज उनका जयंती है और जयंती के मौके पर अभी 2 बज रहा है और 2 बजे दिन में मात्र यहाँ 3 व्यक्ति अभी दिख रहे हैं और रेणु जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया है, उन्हें माल्यार्पण किया गया है। यहाँ पर जो अभी लोग उपस्थित हैं मैं उनसे बात करके आपको बताना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिरुद्ध मेहता, बिहार किसान मजदूर संघ के हम संस्थापक हैं। अभी यहाँ पर पुष्प अर्पित किया गया है। जी हाँ, ये आप लोग किए हैं या कोई और संगठन यहाँ पर आके? हम लोग किए हैं। इस संस्थान के जो कमेटी है उसमें से जवाहर यादव जी हैं, वो अध्यक्ष हैं। महासचिव हमारे दिलीप कुमार दीपक जी हैं, वे भी आए थे। गौतम वर्मा जी आए थे, विजय पंडित, और ऐसे आलोक यादव बोले कि हम आ रहे हैं, आप रुकिएगा वहीं पर। तो हम उनके आशा में भी रुके हुए हैं। हम लोगों ने पुष्प अर्पित किया है और कुछ लोग बचे हुए हैं तो वो आएंगे अभी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज रेणु जी की जयंती है और जयंती के मौके पर उनका जो ये पार्क बना हुआ है, उनकी स्मृति में जो पार्क बनाया गया है, उस पार्क में साफ़ सफाई भी नहीं की गई है। देखिए, ये तो प्रशासन के गड़बड़ी से होता है। प्रशासन को चाहिए कि आज कम से कम साफ़ सफाई करे। आज उनका जयंती है, प्रशासन को मतलब नहीं रहता है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं रहता है। और अभी जो हाल है, प्रशासन अपने अंडर में इसको ले लिया है अभी। और हम लोग जब आते जाते थे तो अपना साफ़ सफाई रखते थे, लेकिन प्रशासन अंडर में ले लिए और कुछ करते नहीं हैं, कोई मतलब नहीं समझते हैं। देखिए नगर आयुक्त महोदय, ये पूर्णिया का रेणु स्मृति उद्यान है और ये प्रतिमा पूर्णिया ज़िले में अकेला प्रतिमा है जो यहाँ पर लगा हुआ है, रेणु जी की प्रतिमा। इसके अलावे अगर आप ढूंढेंगे तो पूर्णिया ज़िले का ही पहले हिस्सा हुआ करता था, जो मौजूदा वक्त में अररिया ज़िला है, उनके गांव में एक प्रतिमा लगी हुई है। उसके अलावे पूर्णिया में एकमात्र, पूर्णिया ज़िले में एकमात्र रेणु जी की ये प्रतिमा यहाँ पर है। और इसका जो पार्क बना हुआ है, उस पार्क में साफ़ सफाई नहीं होती है, जबकि इसकी जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारी की है कि उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके समाधि स्थल को या जो मौजूदा वक्त में पार्क बनाया गया उसकी साफ़ सफाई करवाई जाए। लेकिन यहाँ जो अभी मौजूदा वक्त में दिख रहा है, न तो पार्क की कोई साफ़ सफाई की गई है, न ही इसका कोई रख रखाव किया गया है। मैं यह भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आप चारदीवारी देख रहे हैं, ये वर्ष 2021 में इसकी मरम्मती की गई है। और मरम्मती किस तरीके से की गई है कि इसके सामने वाली जो दीवार है उसको रंग दिया जाता है, लेकिन ठीक इसके पीछे वाली हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसका रंग रोगन नहीं किया जाता है। ये भी बड़ा सवाल है और ख़ास करके ये सवाल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है कि उद्यान की साफ़ सफाई करवाए, उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी जयंती पर साफ़ सफाई करवाए, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। दूसरा सवाल है कि ये वही रेणु जी हैं जिनके नाम के सहारे समाजसेवी हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो राजनीतिक ऊंचा मुकाम भी हासिल कर लिए, लेकिन जब उनकी
जब उनको याद करने का दिन आता है, उनकी जयंती आती है, उनकी पुण्यतिथि आती है, तो उस वक्त कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं मौजूद होते हैं। और ख़ास करके वो जनप्रतिनिधि जो इनके नाम का सहारा लेकर राजनीतिक सत्ता का स्वाद पाए हैं। ऐसे तो रेणु जी के बारे में बहुत व्यक्ति बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत हद तक उनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उन्हीं से जानकर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रेणु जी कौन थे और कहाँ से उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली कि वो एक आंचलिक कथाकार हुए और पूरे देश में विदेश में अपना नाम, वो अपना पहचान बनाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेणु जी आखिर क्या थे? देखिए, उन्हें आज तक क्यों याद किया जाता है? रेणु जी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और बहुत बड़े लेखक हुए। उनका महिला आंचल जो है आज देश क्या विश्व में प्रचलित है और उसका जो है सो सिनेमा बना, हम लोग सिनेमा में भी उनको हम देखे। और रेणु जी जमीन के बात को वो रखते थे। वे जमीन यानी 50 कहानी उन्होंने रचा और दर्जनों उन्होंने उपन्यास रचा, दर्जनों उपन्यास उन्होंने रचा। और रेणु जी के क्रियाकलाप से पूर्णिया का स्वाभिमान देश में बढ़ा और इसीलिए रेणु जी को याद करना बहुत ही प्राथमिकता रखता है। हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो इन पर ध्यान दे, इनको याद करे। कम से कम आज जन्मतिथि है तो उनको याद करना चाहिए। और हम प्रशासन से भी करेंगे कि भाई आप लोग तो कुछ मतलब ही नहीं रखते हैं हमारे महापुरुष का। उनका ये रेणु उद्यान है और रेणु उद्यान में साफ़ सफाई तक नहीं हुआ, सो आप देखिए रहे हैं। तो हम अपने प्रशासन से कहेंगे रेणु उद्यान पर जरा लोग ध्यान दें। ये शासन और प्रशासन, ये दोनों से सवाल होता है। जब इस तरीके की परेशानियां उत्पन्न होती है तो दोनों से सवाल होता है, शासन से भी होता है और प्रशासन से भी होता है। शासन से सवाल इसलिए होता है क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु का नाम लेकर वह अपनी सत्ता का स्वाद पा चुके हैं। और प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि प्रशासन, जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, किसी मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो इसी शहर में उसी जगह पर पूरी तरीके से साफ सफाई की जाती है। एक ऐसा आयोजन किया जाता है जिस तरीके से आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरीके की व्यवस्था की जाती है राजनीतिक नेताओं के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन जब उनकी पुण्यतिथि की बारी आती है, जब रेणु जी ऐसे महान व्यक्ति की पुण्यतिथि की बारी आती है, उनकी जयंती की बारी आती है, तो वही प्रशासन मूक बन जाते हैं। वही प्रशासन कोई काम नहीं कर पाते हैं, ना साफ सफाई करवाते हैं, ना और भी कोई व्यवस्था करवाते हैं जिससे कि लोगों को सुविधा मिले और लोग आकर यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस ले। लेकिन जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो गंदगी, उस गंदगी के कारण लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पर पार्क बनाया गया लेकिन पार्क में कोई ऐसी व्यवस्था बहाल नहीं की गई जिससे कि लोगों को कोई सुविधा मिले, लोग यहाँ पर रेणु जी के कदमों में सुकून मिले। इस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हाल है वो मैं दिखाने के लिए आज रेणु उद्यान आया हूँ। कुछ समाज सेवी यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं, देखिए। और मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेणु जी की जयंती है आज, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई तक नहीं हुई है, ये इसके कौन जिम्मेवार है? देखिए, सर्वप्रथम पूर्णिया के लोग जिम्मेवार हैं। रेणु जी पूर्णिया की पहचान रहे हैं। कहने के लिए तो उनकी जयंती, पुण्यतिथि, उनके नाम को लेकर देश और दुनिया की बात लोग करते हैं। और जो ये माहौल बन चुका है, इस माहौल में साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी रहनी चाहिए। और प्रशासन के बल पर अपने महापुरुषों को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। और हम लोग सिर्फ ये सोचते रहें कि प्रशासनिक तंत्र के लोग, नगर निगम के लोग साफ़ सफाई करेंगे, तो वो भी तब करेंगे जब हमें इस चीज़ की चिंता रहे। तो इसलिए और लग रहा है कि अब जो रेणु जी जो राष्ट्रीय फलक के साहित्यकार रहे हैं, आंचलिक कथाकार रहे हैं, और ये खास करके जो
भारत के आंचलिक क्षेत्र में जो गांव का चित्रण करने वाले प्रेमचंद के बाद अकेला व्यक्ति हैं जिन्होंने उस कड़ी को, ग्रामीण जनजीवन को, ग्रामीण असमानता, छुआछूत, जाति पाति और ये तमाम चीज़ों को अपनी लेखनी से, अपने किताबों में, कई किताबें, महिला आंचल हो, पढ़ती पढ़ी कथा हो, कई ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो देश के स्तर पर आज भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरी कसम फिल्म ही बनी है उन पर। तो ये निश्चित रूप से कुछ कमी है पूर्णिया वासियों में और हम लोग इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। देखिए, ये रेणु जी की प्रतिमा है और इतने महान साहित्यकार की प्रतिमा पर आज उनकी जयंती है, लेकिन आप देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि इनकी प्रतिमा पर धूल जमी हुई है। ये देखिए, ये धूल जमा है। इनके चेहरे पर देखिए, ये इनका मस्तक है और मस्तक पर देखिए किस तरीके से धूल जमा हुआ है। इसकी साफ सफाई तक भी नहीं करवाते हैं और जब जवाबदेही शासन से उठकर प्रशासन पर चली जाती है तो प्रशासन की ये जवाबदेही बनती है कि साफ सफाई होनी चाहिए और ख़ास करके जिस दिन जयंती हो और पुण्यतिथि हो उस दिन ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा को निश्चित साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। मौजूदा वक्त में रेणु जी की प्रतिमा की क्या स्थिति है वो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी आए और पुष्प अर्पित किए रेणु जी को और उन्हें याद करते हुए कि हमारा पूर्णिया का भविष्य उज्जवल हो, आप से प्रेरणा लेते रहे पूर्णिया की जनता। लेकिन इनके नाम के सहारे आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि सत्ता का स्वाद पा रहे हैं, लेकिन आज इनकी प्रतिमा पर जब धूल जमी हुई है तो इनकी साफ सफाई के लिए भी एक दिन वो जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं कि इनकी साफ सफाई होनी चाहिए, इनका रखरखाव होना चाहिए। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही मैं दिखाने के लिए आज पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित जो रेणु स्मृति उद्यान बना है वहाँ पर मैं आया और मैं आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। रेणु जी की प्रतिमा के साथ किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, खास करके पूर्णिया के जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरीके से अपमान किया जा रहा है, वो मैं दिखाने के लिए आया था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।